जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, इमोशनल जातक जातिका, किसी का दुख देख करके खुद रो देने वाले जातक जातिका, किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले जातक जातिका, और जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, और अंजल गति शुभ सुमन जिम शम सुगंध कर दोय। आप हमेशा लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कारणवश आप ही को लोगों से धोखा खाने का जो संयोग है वो प्राप्त होता है। लोग आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। खैर चलिए, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए बात करें साहब, कैसा व्यतीत होगा आपका अक्टूबर माह। पहले से जानकारी दे रहे हैं ताकि आप अपने महीने को और सुंदर बना पाएं और बेहतर बना पाएं। किस प्रकार रहेगा ग्रह गोचर आपके लिए? थर्ड हाउस के अंदर 3 प्लैनेट बुध, सूर्य और शुक्र जाकर के गोचर करेंगे। राहु 10th हाउस में कर ही रहे हैं। मंगल 11th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। बृहस्पति का जो गोचर रहने वाला है वो भाग्य स्थान पर रहने वाला है। तो इस महीने कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उस पर क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, आज मैं इस पर आपको विशेष रूप से जानकारी दे रहा हूं। एक तो जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है, हाँ, आर्थिक परिस्थिति को लेकर के ये महीना खराब नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, इस महीने में पैसे को लेकर के आपको चिंताएं हो ऐसा कहीं से नजर नहीं आ रहा है। धन निश्चित रूप से इस महीने में आएगा, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां ठीक रहेंगी। स्वास्थ्य आपका इस माह निश्चित रूप से ठीक रहेगा। जो खराब इस महीने नजर आ रहा है उस पर आज मैं जरूर आपको जानकारी देना चाहूंगा। प्रोफेशनल लाइफ, ये स्पेशली उनके लिए है जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग बिजनेस करते हैं, एजुकेशन में जो लोग हैं, या प्रेम संबंध में जो लोग हैं, या शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग पैसा लगाते हैं, आपके लिए जरूर मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बताना चाहता हूं। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सावधान रहिएगा इस महीने, और स्पेशली 16 तारीख के बाद 16th ऑफ जो अक्टूबर है उसके बाद जब मंगल का गोचर मिथुन राशि के अंतर्गत जाएगा ना, तो मंगल आपके 12th हाउस के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। और क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस के स्वामी हैं और मंगल आपके 5th हाउस के स्वामी हैं, इन दोनों ग्रहों, इन दोनों स्वामियों का एक साथ जाकर के, यानी ब्रेन का और कार्य क्षेत्र के स्वामी का 12th हाउस में जाकर के गोचर करना, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 16 तारीख के बाद अचानक आपकी जॉब जा सकती है, या फिर अचानक आपके व्यापार में घाटा या नुकसान हो सकता है। आप पर ब्लेम किया जाएगा, आपको किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक रूप से दोषी ठहराया जाएगा, और हो सकता है कोई ऐसा आरोप आप पर लगे जिसको लेकर के मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच जाए। साथ में मित्रों की तरफ से धोखा प्राप्त हो, इस प्रकार का संयोग है। प्रेम संबंधों में खटास प्राप्त हो, इस प्रकार का संयोग है। संतान को लेकर के दुख हो, इस प्रकार का संयोग बनता है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब दिख रहा है, कुछ बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं। जैसे विदेश यात्रा का संयोग दिख रहा है। विदेश यात्रा के साथ साथ अचानक कहीं से यदि पैसा किसी को दिया हुआ था तो वापस प्राप्त हो, ऐसा संयोग दिख रहा है। पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू करने का मार्ग मिले, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। बैंक से कर्ज इत्यादि के लिए प्रयास करें, उससे अच्छे रिजल्ट आए, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। राजनैतिक जीवन में कुछ अच्छे और वरिष्ठ लोगों के साथ मुलाकात हो, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। तो मैं हमेशा ये बात कहता भी हूं कि हर राशि कभी बुरी नहीं होती है और हर राशि कभी अच्छी नहीं होती है। कुछ चीजें उसमें बुरी होती हैं, कुछ चीजें अच्छी होती हैं। जो चीजें बुरी हैं उनको हमें कैसे ठीक करना है, उन पर हमें सावधानी रखने के लिए रास्ते अपनाने होते हैं। और जो चीजें राशि में बुरी हैं उन पर सावधानी, और जो अच्छी हैं उस पर हमें स्पीड से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखें, ये मेरी शुभकामना है। और प्रतिदिन रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं, तो आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। भागवत कथा इत्यादि चल रही है, आप उसको भी श्रद्धा से श्रवण कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा लाल, शुभ दिशा आपके लिए पश्चिम होगी। परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही शुभकामना आपके लिए है। क्या करें बेहतर करने के लिए? सोमवार के सोमवार शिव जी पर
थोड़ा सा कच्चा दूध ले जाकर के श्रद्धा से अर्पण कर दें, भगवान कृपा बनेगी, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।